बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सब खुशबाश होंगे, हैरियत से होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे। तो आज हम अपने इस बुक का यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यूनिट नंबर 3 का नेम है वेरिएशन, तब्दीली जिसको कहा जाता है। इसमें से एक लॉन्ग लाजमी कन्फर्म आता है और तकरीबन 2 से 3 शॉर्ट भी आ जाते हैं। तो मच इम्पॉर्टेंट लॉन्ग हमारे फर्स्ट 2 में से आएंगे, फिर सेकंड 2 में से आएंगे और फिर लास्ट 2 में से आएंगे। ये हमारी पेयरिंग है। तो हमें अगर 3 यूनिट वाला पढ़ना है तो उसके साथ हमें 4 को भी लाजमी तैयार करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 3 पेज जो है कि पेज नंबर 49 पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूँ इसके बारे में। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आएगा रेशो का आएगा। रेशो होता है कि दो मकदारों के दरमियान फ़र्क मालूम करना। आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। शर्त क्या है? दोनों सेम हो। मेजर्ड इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। ये यहाँ तक डेफिनेशन है। सेम से क्या मुराद है? मतलब मैं ग्राम को ग्राम के साथ ही कंपेयर करूँगा, किलोग्राम के साथ नहीं कर सकता। मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ। फ़र्ज़ किया यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो मुझे एक इजाफी काम ये करना पड़ेगा कि मुझे इनको पहले बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद रेशो निकालूंगा। ठीक है। रेशो को हम ए रेशो बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ए ओवर बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, जबकि ये रेशो सिंपल फॉर्म है। आगे है रिमेंबर डैट में आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। इनमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब जो चीज़ पहले पूछी गई है वो पहले लिखी जाएगी, जो बाद में पूछी गई है वो बाद में पूछी जाएगी। आगे डेफिनेशन भी है, इसको डेफिनेशन में भी किया जा सकता है, एमसीक्यूज में भी किया जा सकता है। इन रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। ये जो पहला अल्फ़ाबेट है इसको एंटीसीडेंट कहते हैं। एंड द सेकंड टर्म बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, और ये जो दूसरा नंबर है इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तीसरा मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हम डिवाइड इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर ऊपर किलोग्राम आ जाए और नीचे भी किलोग्राम आ जाए तो ये तो आपस में कट जाते हैं, पीछे तो बचता कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास प्रोपोर्शन की है। इसमें हम दो रेशियोज को आपस में इक्वल रखते हैं, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। A proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratios। इक्वलेंस का मतलब है इक्वल रखते हैं टू रेशियोज को। इफ़ टू रेशियोज ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल देन वी कैन राइट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इन एरोज में बताया गया है कि पहला और लास्ट वाले टर्म को हम एक्सट्रीम कहते हैं और मिड वाली टू टर्म्स को हम मीन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल एज a रेशियो b and as a fraction in its simplest lowest form। 5 पार्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। वो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, मैंने रीड आउट तो कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व आउट करेंगे। हमने इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है और फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखेंगे। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ कॉमा है, तो कॉमा को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और यूनिट चूँकि इन दोनों के साथ रुपीज़ है तो यूनिट सेम है, इसमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस रेशियो को हम फिर डिवाइड में चेंज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। 750 ऊपर 1250 नीचे। रुपीज़ हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रुपीज़ से कट जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है। अब देखिएगा 0 0 से कैंसिल। अब लास्ट में इन दोनों के 5 है तो मतलब ये 5 के टेबल से कट सकता है। 5 1 ज़ा 5 6 7 2 कैरी चला गया, 25 बन जाएगा तो 5 5 ज़ा 25। इधर भी 12 है तो 5 2 ज़ा 10, पीछे कितने बच गए 2 2 कैरी चला गया 25 5 5 ज़ा 25।
ऊपर 15 बच गया, नीचे 25 बच गया। अगेन ये भी 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, 3/5। ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। इसको आप रेशो की फॉर्म में करेंगे तो ऊपर वाला नंबर पहले, नीचे वाला नंबर। हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, इसमें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पर सेंटीमीटर है और दूसरी साइड पर मीटर है। तो सबसे पहले हम इनको सेम करेंगे। तो हमेशा आपने याद रखना है, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ को आपने अच्छे से अपने जहन में रखना है। तो आपने याद रखना है कि मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। तो सिंस जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर इज़ इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर, तो मैं इस बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करूँगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 सेंटीमीटर के साथ। 300 ज़ा 300, दोनों यूनिट सेम हो गए हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 450 ऊपर, 300 नीचे। ऊपर 45, नीचे 35 की टेबल से कटिंग होती है। 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 9/6। इसकी 3 की टेबल से कटिंग हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3/2। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। ऊपर वाला नंबर पहले, नीचे वाला नंबर बाद में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पार्ट है इसका। 4 kg, 2 kg, 1 ग्राम। तो हमने बड़े से छोटे यूनिट में जाना होता है। तो किलोग्राम बड़ा है तो हम लिखेंगे सिंस 1 किलोग्राम इक्वल है 1000 ग्राम के। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। हम क्या करेंगे, 4 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को भी 1000 ग्राम से कर देंगे और 750 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये दोनों एक ही वैल्यू है कॉमा के बाद, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 4000 टू 1000 से मल्टीप्लाई होकर 2000 और ये एज इट इज़। इन दोनों को प्लस करें तो 2750 आ जाएगा हमारे पास। दोनों यूनिट सेम हो गए। अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 4000 ऊपर, 2750 नीचे। अब इनकी कटिंग करेंगे। 0 इस 0 से कैंसिल, ऊपर 400 बच गया, नीचे 275। ये मुझे लग रहा है 5 के टेबल से कटिंग हो जाती है। 5 8 ज़ा 40, ये 0 ऊपर वैसे का वैसे ही। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी चला गया। 5 5 ज़ा 25, 80/55 आ गया। अगेन देखें 5 के टेबल से जा रहा है। 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 3 कैरी चला गया। 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ऊपर 16 नीचे 11। इसको रेशो में चेंज करेंगे तो 16 पहले आ जाएगा, 11 बाद में आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ पार्ट है। अगेन इसमें देखना है आपने बड़ा यूनिट कौन सा है। 1 और बड़ा है, फिर मिनट उससे छोटा है, सेकंड सबसे छोटा है। हमने ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को सेकंड्स में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 घंटे में 1 मिनट होता 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 27 मिनट को हम 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, बीच में प्लस, और ये 30 सेकंड वैसे का वैसे ही। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हमने सेकंड में जाना है तो इसके डबल टाइम्स 60 रिपीट होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट ही याद रख लें कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह 3600 सेकंड भी लिख सकते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1620 सेकंड आ जाएगा प्लस 30। अब 1620 में 30 प्लस किया तो 1650 आ जाता है।
जी स्टूडेंट 1650 आ गया, ये 3600 मेरे पास आ गया। नेक्स्ट कॉमा था, दोनों के यूनिट सेम हो गए, कॉमा को रेशियो में चेंज किया, फर्स्ट टर्म ऊपर सेकंड टर्म नीचे, 0 0 से कैंसिल। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस टेबल से जाएगा, ये भी 5 के टेबल से जा रहा है। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10। अगेन देखें इसको, ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 11/24। इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर पहले आ जाएगा, डिनोमिनेटर बाद में आ जाएगा हमारे पास। इसमें देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है दोनों डिग्री में है, तो इसमें कोई ख़ास मसला नहीं होगा यूनिट को सेम करने का, क्योंकि ऑलरेडी सेम है। फर्स्ट नंबर ऊपर, सेकंड वैल्यू नीचे। 5 के टेबल से जा रही है, 5 1 ज़ा 5, 6 7 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 के टेबल से जा रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 आ गया। और इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर पहले, डिनोमिनेटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जैसा कि आपको स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 आर गर्ल्स। एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 25 गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर बॉयज़, और जो बाकी बच जाते हैं वो बॉयज़ हैं। तो कितने बच गए, 60 में से जब 25 गर्ल्स को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो पीछे बच जाते हैं 35 बॉयज़। आगे क्या कहता है, कंप्यूट रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। इसकी रेशो निकालनी है, पहले बॉयज़ की वैल्यू, फिर रेशो का साइन, फिर टोटल स्टूडेंट की वैल्यू। सेकंड पार्ट में बॉयज़ टू गर्ल्स, पहले बॉयज़ की वैल्यू, फिर रेशो, फिर गर्ल्स की वैल्यू। तो हम डाटा किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट जो थे 60, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी 25, नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या निकलेंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास 35 बॉयज़। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, ब्लू मार्कर से आपने लिख लेना है हेडिंग बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। पहले बॉयज़ है तो बॉयज़ का नंबर आएगा 35, बाद में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट आ जाएंगे। रेशो है तो डिवाइड में चेंज करेंगे, पहला नंबर ऊपर, दूसरा नंबर नीचे। देखने से ही पता चल रहा है कि ये 5 के टेबल से कट होगा। तो 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 7/12 आ जाएगा। और 7/12 को रेशो में आपने चेंज कर देना है। नेक्स्ट हम बॉयज़ टू गर्ल्स निकालेंगे, बॉयज़ का नंबर पहले, गर्ल्स का नंबर बाद में, रेशो में चेंज करना है तो ऊपर और नीचे रख लें इनकी वैल्यूज़ को। ये भी 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 7/5 की मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 7 पहले, रेशो 5 बाद में।